अब ये जो देख रहे हैं इसे फिन्स कहा जाता है और बोलचाल के भाषा में लोग इसे कूलिंग स्ट्रिप्स भी कहते हैं। अब हालांकि ये ठंडा तो नहीं कर रहा होता, बट ये ठंडा करने में मोटर को मदद कर रहा होता है। तो ये किस तरीके से मोटर को ठंडा करने में मदद कर रहा होता है। और कुछ एसी मोटर आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जहाँ पे ये फिन्स आपको देखने नहीं मिलते हैं। तो भाई क्या वहां पे कूलिंग की जरूरत नहीं है? तो वहां हम किस तरीके से मोटर को ठंडा कर रहे होते हैं, यानी कि हम कूलिंग मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मोटर में कौन कौन सा कूलिंग मेथड हम यूज कर रहे हो, और एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ चीजों को हम समझने वाला है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका जब मोटर चल रहा होता है तो वो हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। अब ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं मोटर को, और हमारी ये उम्मीद होती है मोटर से कि वो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। काफ़ी सारे लॉसेस हो रहे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल लॉसेस होता है, कुछ मैकेनिकल लॉसेस होता है। आपने जो मोटर के अंदर वाइंडिंग कर रखा है तो उस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस के कारण, उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण कुछ आई स्क्वायर आर लॉसेस आपको देखने मिलता है। और वो जो लॉस है वो हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो रहा होता है। अब उस लॉस को हम कॉपर लॉस भी कहते हैं। दूसरा, आपको कोर में जो है आपको एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस देखने मिलता है। वो लॉस भी जो है हीट में तब्दील हो रहा होता है। और फ्रिक्शन के कारण भी जो है बेयरिंग और विंटेज लॉसेस भी हो रहा होता है। और ये सारा जो लॉस है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि गर्मी पैदा कर रहा होता है। अब इस गर्मी को ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे तो आपका मोटर को ये नुकसान पहुंचा रहा होगा। मोटर के इंसुलेशन में ये असर डालता है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। एफिशिएंसी जो है आपका मोटर का खराब हो जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं मिल रहा होगा। साथ ही साथ वाइंडिंग जलने का भी खतरा रहता है, यानी कि परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अब इसको ठंडा करने के लिए जो है थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेहतरीन सा नियम हम यूज कर रहे होते हैं कि किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर कोई ठंडा ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा होता है। यानी कि जो ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है वहां से जो गर्मी है वो फ्लो होकर के जो है जो कम टेम्परेचर जिसका है वहां पे फ्लो हो रहा होता है। और इसको उदाहरण से आपने समझा भी होगा, कभी भी आप गर्म किसी ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो आपका हाथ जल जाता है। क्यों जलता है? जब आप उसको टच करते हैं तो उसका जो गर्मी है वो फ्लो होकर आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि आपका हाथ जो है उसके रिस्पेक्ट में कम टेम्परेचर में था। और जितना हीट आपके हाथ में ट्रैवल होकर के आ गया, ऐसा समझिए कि उतना हीट जो है आपने उस मोटर से, उस गर्म ऑब्जेक्ट से आपने कम कर दिया। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आपको ठंडा करना है तो कोई ठंडा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसको हम अपने गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके जाएंगे और वो उसकी गर्मी को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मोस्ट कॉमनली दो तरीके यूज में लिए जाते हैं। एक तो हम एयर की मदद से ठंडा कर सकते हैं जिसे एयर कूलिंग कहते हैं, और दूसरा जो है लिक्विड की मदद से किया जा सकता है जिसे लिक्विड कूलिंग कहा जाता है। अब एयर कूलिंग मेथड में भी जो लो एचपी का मोटर है, बिलो 1 एचपी, तो वहां पे वो सेल्फ वेंटिलेटेड होता है, यानी कि कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल फैन हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। जो भी सराउंडिंग का एयर होता है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। आसपास का जो एयर है वो मोटर के कांटेक्ट में आता है और फिर वहां पे हीट ट्रांसफर होता है, मोटर का गर्मी एयर में चल जाता है और फिर वो एयर जो है आगे निकल जाता है। और इसके अलावा इंडस्ट्री में ज्यादातर जो मोटर आप देख रहे होंगे वहां पे हम फोर्स्ड एयर कूलिंग यूज कर रहे होते हैं। वहां पे इंटरनल या एक्सटर्नल फैन यूज कर रहे होते हैं। कुछ मोटर में आपने देखा होगा वो जो फैन है मोटर के अंदर ही होता है। वो जो शाफ्ट है, जिस शाफ्ट में रोटर होता है, जब वो घूम रहा होता है तो उसी शाफ्ट पर हम वो पंखा लगा देते हैं। तो जितनी देर तक आपका मोटर घूम रहा होता है उतनी ही देर तक आपका ये पंखा भी घूम रहा होता है, और ये पंखा जो है बाहर का एयर को खींच करके आपको मोटर के अंदर भेज रहा होता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। और ऐसे मोटर में अक्सर आपने फिन से देखा होगा, जिस फिन्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो ये फिन्स इसको कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसको साइंस की भाषा में अगर बताया जाए तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को जो है बढ़ा रहा होता है, यानी कि किस रेट से, किस स्पीड से जो है गर्मी आपका बाहर निकालेगा उसको वो बढ़ा रहा होता है। ये कैसे होता है? अब ये होता है हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। जब हम फिन्स यूज कर रहे होते हैं तो मोटर का जो ओवरऑल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको उदाहरण से समझिए, आपको अगर एक कप में गर्म चाय देते हैं और अगर आपको पीना है, जल्दी पीना है और बहुत गर्म है, तो आप उसको ठंडा करने के लिए आपको प्याला भी दे देते हैं। तो आप क्या करते हैं, प्याला में अगर आप चाय को डालते हैं
तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। बट साइंस के नज़रिए से देखें वो हुआ क्या वहाँ पे, तो जब आपने प्याला पे डाला तो जो चाय का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है उस चाय के कॉन्टैक्ट में आएगा और उस चाय का जो गर्मी है उसको वो ले लेगा। बट अगर सिर्फ कप में ही रहता तो उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कप का जो ऊपर का जो मुंह है वो जितना बड़ा है उतना ही एयर जो है उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको टाइम लगेगा। तो हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज करके कैसे जल्दी ठंडा कर दिया, ये आपको समझ में आया। उसी प्रकार से मोटर में भी जब हम फिन्स यूज कर रहे होते हैं तो एक तरीके से हम उसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं, और पीछे से जब कूलिंग फैन चल रहा होता है तो ये जो एयर है वो इस फिन से भी पास हो रहा होता है और वहां पे हीट ट्रांसफर होता है और मोटर जो है आपका जल्दी ठंडा हो पाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे वाइवा और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मोटर में फिन्स या कूलिंग स्ट्रिप जो है क्यों यूज कर रहे होते हैं। तो ये कूलिंग प्रोवाइड तो कर रहा होता है, बट कैसे कर रहा होता है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद रखना है। एक तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा होता है जिसकी वजह से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज हो जाता है और आपको मोटर को जो है जल्दी ठंडा करने में ये हेल्प कर रहा होता है। अब ये नहीं कर रहा होता, ये हेल्प कर रहा होता है। कैसे, सारी कहानी आपको समझ में आएगी। दूसरा जो तरीका है वो लिक्विड कूलिंग है, जहाँ पे हम लिक्विड यूज कर रहे होते हैं मोटर को ठंडा करने के लिए। यहाँ पे स्टेटर के अराउंड जो है सील पैसेज आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर से लिक्विड कूलेंट जो है हम फ्लो करवा रहे होते हैं। अब ये जो लिक्विड कूलेंट है ये वाटर हो सकता है, ग्लाइकॉल हो सकता है, ग्लाइकॉल को पानी में मिक्स करके भी हम लोग यूज करते हैं, और ऑयल भी यूज में लिया जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली आपको ईवीज में देखने मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, टेस्ला के जितने कार है, साइबर ट्रक है, फॉर्से टाइकन। तो यहाँ पे जो हीट मैनेजमेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए यहाँ पे लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है जहाँ पे एयर में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी एयर गर्म है, तो उस एयर्स के मदद से आप मोटर को ठंडा नहीं कर सकते, तो वहां पे हम ये मेथड को यूज कर रहे होते हैं, लिक्विड कूलिंग मेथड यूज कर रहे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि अगर आपका कूलिंग सिस्टम बढ़िया होता है तो आप छोटे मोटर में ज्यादा पावर आउटपुट निकाल पाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो कूलिंग सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। जितना इफेक्टिव आपका कूलिंग सिस्टम होगा, आपके सिस्टम का कैपेसिटी को आप बढ़ा पा रहे होंगे। ये हाई पावर डेंसिटी होता है तो साइज में काफी कॉम्पैक्ट होता है, और एक फायदा देखने मिलता है क्योंकि यहाँ पे कोई हम फैन यूज नहीं कर रहे हैं इस मोटर को ठंडा करने के लिए, तो फैन जितना आवाज क्रिएट करता था, नॉइज जितना पैदा वो करता था, उसके तुलना में ये कम कर रहा होगा। तो इसे हम नॉइज सेंसिटिव एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे रेसिडेंशियल एरिया है, डेटा सेंटर वगैरह में आपको काफी ये देखने मिलता है। अब ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मोटर के अराउंड जो है हम एक सील्ड पैसेज, एक चैनल का निर्माण कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो कूलेंट आता है, वो जो लिक्विड आता है और फ्लो होता है। तब भी फ्लो कर रहा होता है तो उस समय जितना भी हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये हीट को जो है एब्जॉर्ब करेगा तो आपका जो कूलेंट है वो खुद गर्म हो जाएगा, फिर इसको हम वापस से भेज देते हैं चिलर में, या आपका रेडिएटर फैन सिस्टम अगर लगा होगा तो वहां पे वो जा रहा होता है, और वहां पे हम उसे ठंडा करते हैं, यानी कि जो आपका कूलेंट है वो वापस से ठंडा होता है और वापस से हमसे भेज रहे होते हैं, यानी कि कंप्लीट एक लूप होता है, एक साइकिल होता है, और इस तरीके से ये मोटर का गर्मी को बाहर निकाल पा रहा हो। और इसका और एक फायदा है कि चूंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिन्स आपके नहीं है, उसका मोटर का जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है, तो डस्ट का जो एक्यूमुलेशन है, डस्ट जो है कम इकट्ठा होता है, गंदगी कम होता है मोटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस एसी मोटर में आपको फिन्स देखने मिलेगा और किस एसी मोटर में आपको फिन्स देखने नहीं मिलेगा। अब दो मोस्ट कॉमन जो एसी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, इनमें क्या अंतर है अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। मोटर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, ये प्लेलिस्ट आपके काफी काम की है। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।